आफ्टरनून गाइस, दिस इज रेकी रोनी। वेलकम टू आवर गैराज अगेन। सो भाई आप देख सकते हो आज कैसे खेतों के बीच में हम। आप सोच रहे हो कि भाई कहाँ आ गया ये खेतों के बीच में क्या करने। तो आज लेके आए हैं हम खेतों के बीच में एक दोस्त की i20 2019 मॉडल, जिसमें 16 इंच के अलॉय लगे हुए हैं और सीएनजी लगवा रखी है बाहर से। दिस इज़ ए 2019 मॉडल i20। और इससे भी पहले की जो i20 के मॉडल्स आते थे तो उसमें पीछे की बैकलाइट में आप चेंज देख सकते होगे, वो थोड़े ऐसे कर्वी शेप में आते। भाई वो कौन से मॉडल में आते थे, ध्यान हो तो 17 से 18 में आते थे वो। और ये अलॉय लगे हुए हैं 16 इंच के। तो ये भी बताना कैसे लग रहे हैं अलॉय। उसके अलावा हम आ जाते हैं भाई अपने मेन टॉपिक पे। 2019 मॉडल इस भाई ने, मेरे एक दोस्त ने ली है ये i20। और भाई प्योर पेट्रोल थी 2020 में, इन्होंने लगवाई बाहर से सीएनजी। तो भाई जब इन्होंने ली तो ये कुल 10,000 चली हुई थी। और इनकी जैसे कि डेली रनिंग है तो पेट्रोल या डीजल का तो खर्चा ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता, इसी वजह से इन्होंने सीएनजी लगवाई इस कार में। और जो कि इन्हें वर्थ इट है। और इन्हें ये सीएनजी किट पड़ी है अराउंड 40,000 के आसपास। अब भाई एक बात और, जो इसका नोज़ल है, आप जैसे अपनी कार में अगर सीएनजी लगवाते हो, अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करवाना, नॉर्मल काम कराना है कि भाई सीएनजी पंप पे जाओ और जल्दी से जल्दी काम करा के आ जाओ, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में रोहन की कार में बताया था, उन्होंने एक मॉडर्न से लुक में, जैसे कि कंपनी से आता है कि एक फील आ जाए कि हाँ भाई कंपनी से ही सीएनजी लग रखी है, तो इस टाइप से उन्होंने क्या करवा रखा था, जो अपना फ्यूल गेज होता है, फ्यूल टैंक का गेज होता है, फ्यूल कैप, तो इसके अंदर रोहन ने करवा रखा अपनी कार में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। लेकिन भाई इस कार में क्या है, इन्होंने करवा रखा है भाई नोज़ल आगे। दिखा देता हूँ कहाँ पर है, खोलियो भाई। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा अपना वो सक्शन पंप जहाँ से सीएनजी डलती है। और ये रही सीएनजी प्लेट, यहाँ पर लगी हुई है सीएनजी प्लेट। और जो कि इनकी डेली रनिंग है, ये इन्हें बिल्कुल वर्थ दे रही है। और जो बंदे कहते हैं कि भाई i20 में कामयाब नहीं है सीएनजी, भाई 2019 मॉडल है, 2020 में सीएनजी लगवा दी थी, तो 2020, 2021, 2022 चल रहा है, लगभग 3 साल हो गए हैं और आज तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के, और वो क्या है, अपनी कार में बैटरी इशू। वो बैटरी इन्होंने ठीक करवा ली थी, बैटरी का उससे भी कोई रिलेटेड है ही नहीं सीएनजी से। फिर भी अब तक ना कोई पावर में ऐसी कोई कमी लगती और ना ही कोई ऐसी कमी कि भाई यूँ लगता हो कि सीएनजी से माइलेज घट रही है या इंजन पे कुछ ज़्यादा ही मेजर असर पड़ रहा है। तो सच बढ़ाऊँ, रियलिटी जो बात है वो है ये कि अब तक मैंने बैठा साइड में और पुश जब लगा कार का, तो i20 का देखो पुश तो होता ही बढ़िया है, लेकिन सीएनजी लगवाने के बाद भी कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा था। एक नंबर का पुश लगा, वो अब चला के भी दिखा देंगे कैसा पुश है कैसा नहीं। उसके अलावा भाई ने पता नहीं क्या करा रखा है, इस भाई को भी नहीं पता एग्जॉस्ट में क्या चेंज है क्या नहीं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके साथ। आवाज़ सुनो भाई, कितनी साइलेंट आवाज़ है सीएनजी में। और अब एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनना। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना वेल्वोट्रॉनिक ऑफ कर रखा है और वो चला रहा है, ठीक है, या फिर एग्जॉस्ट चेंज करके दोबारा कंपनी वाला लगवाया है, ऐसी कुछ आवाज़ दे रही है, बहुत ही अल्टीमेट आवाज़ दे रही है। दोबारा सुनो। तो भाई ऐसी कुछ आवाज़ थी इसकी कार की। सीएनजी का मैंने बता दिया। अब इसका सीएनजी आगे लगने के क्या फ़ायदे होते हैं उसका भी मैं बता देता हूँ। तो सीएनजी आगे लगने के फ़ायदे ये होते हैं, जैसा कि आपका इस साइड है, इस साइड आपका ये फ्यूल कैप है, तो फ्यूल कैप आप जैसे सीएनजी पंप पे जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि इस तरफ अगर आपका सीएनजी पंप होगा तो आपकी कार इसी साइड लगेगी। अगर इस साइड वाला सीएनजी पंप होगा तो आप उस साइड नहीं लगा सकते कार, और सीएनजी पंप वाले भी मना कर देंगे, जिससे उनकी जो कार आती जाती है ना, तो उनका रूट सच ख़राब हो जाता है और फिर लोगों में दिक्कत आने लग जाती है उनके सीएनजी पंप में कि भाई चेंज होके अलग अलग रास्ते से आने लग जाते, तो वहाँ पे जाम
जाम वाम की दिक्कत होने लग जाती है, तो इस वजह से सीएनजी पंप वाले मना करते हैं। अब आगे का क्या फ़ायदा है, आगे आपने लगवा रखी है तो चाहे आप इस साइड जाओ चाहे इस साइड जाओ, दोनों साइड से आपको कोई भी वो नहीं है कि आपको इस साइड कंपलसरी करवाना है कि इस साइड से आपको भरवानी है। जहाँ पे भी आपको भीड़ कम लगे कि हाँ भाई इस साइड एक कार लगी हुई है उसके पीछे लगा दो, टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है, बहुत टाइम बचेगा आपका। और उसके अलावा भाई जो माइलेज देती है ये लॉन्ग रन पे, मैंने सोचा नहीं था कि हाँ इतनी भी दे देगी i20। जो रियल माइलेज दी है इसने फुल टैंक में वो है 220 से 230 की अराउंड, और सिटी में 170 से 180। अगर इसको खींच के चलाएंगे तो ये लगभग 150 के आसपास दे ही देगी, और 120 भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी माइलेज डिक्रीज़ हो जाती है सिटी में अगर कोई बंदा खींच के चलाए अपनी कार, जो बहुत ही रैश ड्राइविंग करे, हाँ तो उसके लिए 120 से 150 कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपना मॉडल है बेस से ऊपर वाला, इसमें अलॉय चेंज है, CNG चेंज है, बेस ट्यूब लगवा रखी है भाई ने, और जिन्हें चलाने में पूरा मज़ा आ रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल पूरा है। करो भाई बंदी से, तो सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल पूरा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि यूँ होता हो कि भाई पुश कम आ रहा है या फिर पावर कम है, पावर में मेजर फ़र्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपको मैं आप सीधा कैबिन के अंदर दिखा देता हूँ चला के कार कैसी है कैसी नहीं। एक और चेंज जो बड़ा मस्त लुक दे रहा है इस कार में वो है इसके पीछे के रिफ्लेक्टर्स, आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स यूज़ कर रखे हैं इसमें, लैम्बोर्गिनी स्टाइल है भाई रोहन ने जैसे बताया। और इसमें लग रखे हैं रियर पार्किंग सेंसर भी, अंदर बैठते ही चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ आते ही ऐसी साउंड करते हैं। तो ये भाई पीछे के रिफ्लेक्टर टूट गए थे तो इन्हें मजबूरी में भी, ये भी मजबूरी आगे थी कि चेंज करा ले, तो सोचा बढ़िया ही करा ले। उसके अलावा भाई डिग्गी में दिखा देता हूँ, अभी ट्रिप से हो के आई ये कार, तो ये देखो हुक्की वुक्की रखी है, और ये यूनेक्स का अपना बैग, भाई बैडमिंटन प्लेयर है हमारा। अंदर से एक सीट कवर का चेंज है, साइड क्रोम यूज़ हो रखा है, और ये अपने रेन वाइजर्स, ये सब तो चलो नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें कुछ खास चीज़ है नहीं। तो अब आपको मिलते हैं सीधा अंदर। भाई जो रियल एक्सपीरियंस है ना, मतलब लिटरली ये है कि CNG लगने के बाद कुछ भी ऐसा मेजर फ़र्क नहीं है कि पावर में डिक्रीज़ हो। भाई मैं सच बताऊँ ना रोहन, झूठ बुरा मत मानियो, मेरे को तेरी बलेनो में काफ़ी फ़र्क लगता है CNG पेट्रोल में। ये मेरे को भी नहीं, मैं मनीष को भी, जब हम रिव्यू करने जा रहे थे ना सेंट्रो का, तो भाई हमने थोड़ी खींच के देखी फर्स्ट गियर में, भाई ऐसा लगा उठ ही नहीं रही। तो ये चीज़ हमें तो ये चीज़ लगी हमें। और कितने बैठे थे भाई वो उसका मेरे को नहीं पता, आदमी हम चार पाँच आराम से थे। ठीक है, और भाई उसके अलावा क्या बोलते हैं, एयर फिल्टर ऐसा लगा जैसे एयर फिल्टर चौक हो रहा है, वो तो एक बार दिखाना भी पड़ेगा उसकी, चलो देखते नहीं। अब तो चलते सीधा कार के अंदर। तो भाई देखना ये CNG पे अब थोड़ा चढ़ाई सी है, इस पे देखना कितने आराम से चढ़ेगी कार, वीडियो में दिख नहीं रही है इतनी, पर काफ़ी चढ़ाई सी है। देखो भाई कहीं पे कार ने लोड नहीं मानना, आराम से चढ़ गई बिल्कुल। अब पुश देखना आप, जैसे कि मैं बिल्कुल स्टॉप कर देता हूँ कार को, बिल्कुल पुश, अब देखना। तो भाई देख लो 70 तो कैसे चढ़ी इतनी नॉर्मली CNG में। अब भाई देखो मैं तो इतना डेली ड्राइवर हूँ नहीं कि मैं CNG में इतना डिफरेंस बता सकूँ, तो एक बारी रोहन से पूछ लेते हैं क्योंकि वो डेली अपनी बलेनो चलाता है CNG में, उसे ज़्यादा पता होगा। भाई ये और देखो भाई कार चल चुकी है ये 50,000 और अब तक CNG में कोई दिक्कत नहीं है। मिसिंग थोड़ी सी मिसिंग की दिक्कत आ रही है अब जाके। मिसिंग हो सकता है इसका, कोई प्लग खराब हो सकता है, 4 प्लग होते हैं तो एक प्लग खराब होया हो सकता है इसका, वो सर्विसिंग होगी तो भाई वो भी हो सकता है कि सर्विसिंग होता है। फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है तेरे हिसाब से कैसी लग रही है पावर CNG में i20 की? मैं यहाँ पे कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि है ना भाई खाली रोड पे ना मैं ना अच्छे से नहीं बता सकता, जब चलेगी ना कम से कम 15-20 किलोमीटर में लोकल में चलाऊंगा, जब पता लगेगा भाई असलियत। तो वैसे अभी तक तो ठीक है गाड़ी, जैसी मैं दूसरी चलाई है ना i20 उनसे तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी है। CNG किट बढ़िया लगी है इसमें, CNG किट बढ़िया लगी हुई है, पावर फिर भी बेहतरीन है और कार के मुकाबले।
ऐसी थी कुछ अपनी i20 CNG में। पावर में पूरा बिल्कुल पावर में बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता सकते कि कुछ कमी है या है कुछ, लेकिन हाँ मिसिंग ले रही है और प्लग व्लग की दिक्कत से हो सकता है। लेकिन फिर भी i20 की CNG पावर काफ़ी हद तक बढ़िया है, जो कि इतना मेजर फ़र्क नहीं था कि पेट्रोल और CNG में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क होगा। और अब चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय, जय हिंद।